हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू ज़ेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमारी जीके की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन विद करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं ऑन है ना। हालांकि बीच में मैंने मतलब एक दिन क्लास नहीं ली, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो नहीं ली। ठीक है, बाकी आपकी पढ़ाई तो काम कर रही है, बाकी पेपर आएंगे तो हम सब रेगुलर हो जाएंगे। क्या संडे क्या मंडे कुछ भी जो है नहीं रहता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। है ना, प्रैक्टिस सेट 6 है, बाकी के 5 जो है हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये क्या है क्वेश्चन नंबर? ये तो 1 है मेरे हिसाब से, है ना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो है उन किनको कहा जाता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के पिछली बार पेपर में आया था। तो ये है एंटोइन लेवियोसा। ठीक है, कौन है? एंटोइन लेवियोसा। इन्होंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है नाम दिया था, मतलब ढूंढा था। O2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, ढूंढना था ये भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज एक्ट जो है, क्या है पंचायती राज एक्ट? अब जो पंचायती राज एक्ट है क्या है, इसके बारे में ये कब आया था? एग्जिस्टेंस इन द सेंस कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी पंचायत राज अधिनियम जो है, ये संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अस्तित्व में कब आया था? तो ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जो है आया था। किसमें आया था? 73rd में आया था। ओके, 73rd में आया था। और ये जो है किसके द्वारा रिकमेंड करा गया था, अगर पूछा जाए तो ये, और पूछा जाए कि ये पेपर में आते हैं, कोई भी पेपर दीजिए स्टेट लेवल का, तो उसमें सब में आते हैं, चाहे नेशनल लेवल का पेपर क्यों ना दीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके द्वारा पूरा था। ठीक है, किनके द्वारा था? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका आपको जो है ध्यान से याद रखना पड़ेगा। और ये 24 अप्रैल कब आया था? 24 अप्रैल 1993 में। आई होप ये आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा पीडीएफ आपको मिलेगी ना, उसमें से पढ़ लीजिएगा। ओके, और ये पूरा जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसका पूरा नाम क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, 24 अप्रैल 1993 में ये क्या हुआ था? इफेक्ट आया था। ठीक है, इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था, जिसको हम कहते हैं ना। किसमें आया था? इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। और किनके द्वारा रिकमेंड करा गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये रिकमेंडेड बाय था किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी स्वतंत्रता का पहला युद्ध, तो वो तो कौन सा था? रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसके हीरो कौन थे? मंगल पांडे, है ना। कौन थे इसके हीरो? मंगल पांडे। ये किस लिए था? 1857 से 1858 तक रहा था ये। 1857 से 1858 तक रहा था ये, जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसके खिलाफ करने के लिए। क्यों क्या करते थे वो? हमारे रिलीजन को खराब करते थे, हमारे धर्म को जो है वो खराब कर देते थे, है ना। ये जो एग्जैक्ट डेट है उसको याद रखिए, 10 मई 1857। एग्जैक्ट डेट क्या है? 10 मई 1857। ओके, 10 मई 1857। सिपाही जो थे मेरठ में, गैरिसन टाउन नाम था उसका, मेरठ के जो सिपाही थे, है ना, कहाँ पे? गैरिसन टाउन में। गैरिसन टाउन मेरठ में 64 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर है। अभी कहाँ पे? दिल्ली के अगर आप उत्तर की ओर जाओगे, यानी नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे जो है आपका यूपी की तरफ ये पड़ जाता है। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एडमायरल कब? देखिए, एडमायरल क्या इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की पोस्ट होती है ना, एडमायरल, तो किससे लगेगा? ये सेलिंग से लगेगा। सेलिंग का क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो? नाविक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1885 में, कहाँ हुआ था? बम्बई में, यानी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। तो ये तो बहुत आसान है, करनाली, है ना। इसकी जो ये करनाली नदी जो है, ये उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? गंगा नदी से जाके मिल जाती है। वैसे तो ये नेपाल में है, पर नदियां तो आती है ना, तो ये साउथ यानी नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है, इसलिए गंगा में आके मिल जाती है। ओके, अब नेपाल में कुछ हाल ही की चीज़ें जान लीजिए। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, कौन है?
विद्या देवी भंडारी। थोड़ा सा और पीछे से लिखाता हूँ, हमारे पास बहुत सारी जगह है। कैपिटल इसका काठमांडू है, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ कैपिटल क्या है इसका, हालांकि सबको पता है, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ इधर सबको याद कराऊंगा, है ना। क्या है? काठमांडू। याद कर लीजिएगा इसको खुद से, मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं मैं याद कराऊंगा, मैं लिख के दूंगा। आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो गए, बच्चे नहीं है 2 साल के। शेर बहादुर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, शेर बहादुर ड्योबा, ये पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड, जो कि अभी हाल ही में 20 अगस्त 2022 को उनकी डेथ हो गई, तो कौन थे? कौन थे? सैयद सिब्ते राजी। कौन थे? सैयद सिब्ते राजी। लखनऊ में इनकी जो है डेथ हुई है ना, लखनऊ में जो है इनकी डेथ हुई है। इन्होंने, ये गवर्नर ऑफ झारखंड जो थे, यानी राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, ये 2004 से लेके 2009 तक ये जो है रहे हैं। ये गवर्नर ऑफ असम के भी मेंबर थे, ठीक है, कि कहाँ के? असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं, गवर्नर, गवर्नर ऑफ असम, वहाँ के भी जो हैं ये राज्यपाल रह चुके हैं, ये असम के राज्यपाल। और ये राज्यसभा के 3 बार जो है मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, किसके? मेंबर ऑफ राज्यसभा 3 बार, थ्राइस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, राजी जो है इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर, इनका जो पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिकल करियर जो है इन्होंने कब स्टार्ट करा था? 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शहीद भगत सिंह जी जो है इनके लिए अगस्त 2000 इनकी याद में, इन द नेम ऑफ, 2022 में इनके ऊपर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इनके नाम के ऊपर, तो कहाँ है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो है ये समय आ गया है कि हमारे जो असली स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए कुछ करा जाए, तो अब करा भी जा रहा है, बिकॉज जो हमारे लीडर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और डिफेंस सेक्टर भी हमारा मजबूत हुआ है। ऐसी बात नहीं हुआ, देश अब जो बाहरी देश हैं हमारी बात मानते हैं। हालांकि जो अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी फीफा को क्यों बैन कर दिया अगर बात मानते, तो बेटा देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जिस चीज़ पे अगर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता तो वहाँ पे कंट्रोल दिखाना ज़रूरी होता है, और ऐसा नहीं है, अमेरिका, यूरोप, ये सारी कंट्रीज चाहती है इंडिया इन सब चीज़ों को जल्दी करे, क्योंकि वो भी चाहती है कि अभी हम भी जो है खेलें, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े क्लब बनेंगे, जब बाहर की पार्टी इधर आएंगी ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी माला माल हो जाएगा, इंडिया भी माला माल हो जाएगा। 70 साल है तो अभी कितने हुए? 75 साल हुए हमारी आज़ादी को। कोई कोई कहता है 175वीं वर्षगांठ, अभी तो कोई कोई कहता है कि 70 वर्ष हुए हैं। सुना होगा आपने न्यूज़ में, बहुत सारे दिल्ली के सीएम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी 70 वर्ष हुए हैं आज़ादी को, 5 साल पहले जी रहे, क्या कर सकते हैं भाई। वो इंजीनियरिंग कॉलेज से है ना, कहाँ से? वो इंजीनियरिंग कॉलेज से। ओके, चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, जो हमारी चोरी करी हुई चीज़ें थी ना, किसने चुराया था? यूके ने। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तो है ही चोर ये, है ना, चोरी कर करके ले गए थे। अब जब चोरी करके ले गए थे तो किसी न किसी को तो वापस लेना था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि हमें वापस चाहिए हमारा सामान, ठीक है। तो उसके लिए अब इन्होंने म्यूजियम खोला है इंडिया में, स्टोलन आर्टिफैक्ट, जो यहाँ से चोरी करके ले गए हैं, कौन? अंग्रेज लोग। ओके, तो ये जो म्यूजियम किससे एग्रीमेंट साइन करा है? ये साइन करा है स्कॉटलैंड से, ठीक है। स्कॉटलैंड भी जो है यूके का पार्ट है, यही लोग चोरी करके ले गए थे। यूके पूरा, यूके भी पूरा, कहाँ यूके है पूरा, उन्होंने भी जो है देश कब्जा करे हैं, तब जाके पूरा यूके बना है। तो यहाँ पे ये चीज़ करी है। आप जो यूके के फर्स्ट मिनिस्टर थे, सॉरी स्कॉटलैंड के, ये कहाँ के? स्कॉटलैंड के जो फर्स्ट मिनिस्टर थे वो थे निकोला स्टर्जियन। ओके, कैपिटल एडिनबर्ग। नेशनल एनिमल यानी एनए लिख देता हूँ, राष्ट्र पशु यूनिकॉर्न। ओके, और करेंसी क्या है इसकी? यहाँ की मुद्रा वो है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पूरा ये है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब जो इंडिया ने है अपने देश में यानी फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड आरटीपीसीआर किट बनाई है, किसके लिए? मंकी पॉक्स के लिए, क्योंकि मंकी पॉक्स बहुत फैल रहा है। और अब देखिए इंडिया इसमें भी टॉप कर रहा है। इंडिया हर चीज़ में टॉप करेगा। अब इंडिया पहले का इंडिया नहीं है, ये इंडिया 2014 से पहले का इंडिया नहीं है। अब इंडिया टॉप कर रहा है हर चीज़ में, ठीक है, टॉप कर रहा है। 2050 आते आते देखना क्या हो जाएगा, नाम बनेगा नाम, ठीक है। ये तो फिर भी मैंने बहुत दूर का सोच दिया। अब तो इंडिया को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता था। क्यों? इंडिया में पहले खुद ही लुटेरे थे, है ना। चलिए आज की हमारी क्लास खत्म होती है। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर मन करेगा आपका, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करता। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारा काम है पढ़ाना आपको। अब आप सपोर्ट करें ना करें, अब क्या कर सकते हैं ना। कुछ बच्चे हैं जो सपोर्ट करते हैं, अब कुछ के लिए, अब बाकियों के लिए हम कुछ को नहीं छोड़ सकते और बाकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।